कर्नाटक का हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ कर्नाटक का नहीं है। दरअसल 2023 की महाभारत का जब हम जिक्र करेंगे तो तीन बड़े राज्य और उनका भी जिक्र करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी चुनाव के लगभग मुहाने पर जा चुके हैं। कर्नाटका का जो भी नतीजा होगा वो न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर असर डालेगा, बल्कि जो अगले आम चुनाव हैं उनका भी एक मूड भांपने का काम ये चुनाव करेंगे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और अब अगर आयोग की भी बात कर ली जाए, हालांकि हम टैली में लगातार दिखा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के रुझानों में भी कांग्रेस 110 सीटों पर आगे है। इस वक्त 109 पर लीड बनाए हुए है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टैली के मुताबिक बीजेपी 82 पर आगे चल रही है, जबकि जेडीएस इसकी संख्या में इजाफा हुआ है। 28 सीटों पर इस वक्त जेडीएस आगे चल रही है और अदर्स ये 6 पर आगे चल रहे हैं। इसमें निर्दलीय हैं, कई छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो दल होते हैं वो है। बीजेपी का रुझान एक और कम, बीजेपी 81 पर आगे, कांग्रेस 109 पर आगे, जबकि जेडीएस की संख्या बढ़ रही है। 28 पर जेडीएस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसके क्या असर होंगे, क्या इफेक्ट इसके होंगे, वो भी तब जबकि दोनों राज्य लगभग अग्रेसिव चुनावी मोड पर हैं। न्यूज 18 लगातार आपको नतीजे बता रहा है और साथ ही साथ ये भी डिकोड करेंगे कि क्या असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका होना है। दोनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव है, साल के आखिर में चुनाव है और क्या असर इनका होगा, कर्नाटक के चुनाव का क्या असर होगा, यह बहुत मायने रखेगा। हालांकि आज ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, उनके रुझानों पर भी लगातार नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी आज नगरीय निकायों के चुनाव थे, 17 नगर निगम वहां पर है और कर्नाटक के नतीजे आप लगातार देख रहे हैं। लिंक इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्नाटक में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को थी। हालांकि एक दिन बस ऐसा हुआ जब वो प्रचार के लिए कर्नाटक में अपना वक्त नहीं दे पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा घटनाक्रम हो गया, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार कर्नाटक चुनाव पर रहे। उन्होंने लगातार कल सोशल मीडिया पर यह डाला कि यह तय मानकर चलिए कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है। कई जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की। एक और बात जो छत्तीसगढ़ से पूरे देश को लिंक करती है, छत्तीसगढ़ की कई ऐसी योजनाएं हैं जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुई हैं। इन्हीं का जिक्र एक और राज्य के विधानसभा चुनाव में हुआ, इन्हीं का जिक्र कर्नाटक के चुनाव में भी हुआ और एक है ओपीएस। ओपीएस लाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य और यही वजह है कि सीधा असर कर्नाटक का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा। सहयोगी जितेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। पीसी शर्मा साहब उनके साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा साहब। जितेंद्र, उनका रिएक्शन भी लें, चर्चा को आगे भी बढ़ाएं। किस तरह से मध्य प्रदेश पर असर करने जा रहा है ये नतीजा? जी बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ है। भारत जोड़ो यात्रा में काफी आपने भी पसीना बहाया और उसका नतीजा नजर आ रहा है। निश्चित तौर में वहाँ भारत जोड़ो यात्रा में मैं कर्नाटक में गया था और उस समय जो माहौल था वहाँ तभी लग रहा था कि यहाँ पे सरकार की बदली होगी और बीजेपी की सरकार को लोग पसंद नहीं कर रहे थे और हुजूम राहुल गांधी की यात्रा में जो आ रहा था वो उस समय उसने प्रदर्शित कर दिया था और फिर उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और वहाँ मल्लिकार्जुन जी खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी वहीं से आते हैं। क्या लगता है बजरंगबली जी आए थे चुनाव में? देखिए, बजरंगबली न्याय के देवता है, न्याय करते हैं। उन्होंने रावण की लंका जलाई थी, तो वो जहाँ भी अन्याय होगा, यहाँ भी अन्याय हुआ तो इनकी लंका को उन्होंने जला दिया है और जला देंगे बच्ची कुची। और इन सब के प्रभाव मध्य प्रदेश पड़ेंगे। पहले भी हुआ था, पहले भी कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं बनी थी, तोड़-फोड़ के बनाई थी और उसके जब वहाँ सरकार बनी थी तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अभी तो रुझान आपके पक्ष में अच्छा नजर आ रहे हैं। रुझान है और मैं समझता हूँ कि रुझान मेंटेन रहेंगे और सीट इस रुझान से आगे और बढ़ेंगी। सारे विधायकों को बेंगलुरु बुलाने की नौबत आ रही है। सब रुझान मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन सब में इनका सारे विधायकों को बेंगलुरु बुलाए जाने की नौबत भी आ रही है। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को हराती है। ये तो नॉर्मल चीज है, ये कोई भी पार्टी होगी, ये तो फर्स्ट एजेंडा रहता है। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कांग्रेस कराती है, ऐसी भी बात आई थी सामने। नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कह दिया होगा जहाँ पे लोगों ने कोई कंप्लेंट की होगी। बाकी
ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कांग्रेस कर्नाटक बूस्टअप दे रहा है आपको? कांग्रेस ही होता है और वो महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित रहता है, उसके लिए काम करता है। कांग्रेस अगर बात करें तो जो कर्नाटक से बूस्टअप मिल रहा है कहीं ना कहीं, नहीं, कांग्रेस तो यहाँ बूस्टअप चली रही थी और इनके भी जितने सर्वे आ रहे थे इनकी 50-60 से ज्यादा सीट नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में। तो ये मान के चलिए, मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा कांग्रेस सीट कमलनाथ जी के नेतृत्व में आई है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ माहौल थोड़ा अलग है। कर्नाटक में साक्षरता रेट ज्यादा भी है, उसका भी कहीं कर्नाटक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हर 5 साल में बदलाव। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से खुश्रेव जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे रूस के, उन्होंने पूछा ये पगड़ी वाले यहाँ पे आपके 50 दिन चलेगा कैसे? तो उन्होंने कहा दीज आर अवर इलिटरेट इंटेलिजेंसिया, ये समझते हैं कब किसको वोट देना, किसकी सरकार बनाए। तो ये अगर कम साक्षर भी है मध्य प्रदेश में तो ये एक एक चीज को समझते हैं। बदलाव काफी लंबे समय से नहीं हुआ, कर्नाटक में हर 5 साल में बदलाव हो जाता है। मध्य प्रदेश में यहाँ बदलाव हुआ था ना, यहाँ 18 में बदलाव हुआ था, 35 करोड़ में खरीद लिया। अब इसलिए मैं कहता हूँ 174 जिससे खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाए। मतलब फुल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट। किन मुद्दों के साथ? पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं और काफी कह सकते हैं कि बिल्कुल ललित बिल्कुल बिल्कुल। तो पीसी शर्मा साहब से चर्चा चल रही थी, 174 सीटों की बात उन्होंने कही है। दो खास मेहमान फिर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी इन चुनावों के नतीजे और क्या इसके असर पड़ेंगे, दोनों राज्य चूंकि चुनावी मुहाने पर हैं। बहुत सारी चीजें और भी हैं कि कर्नाटक को लेकर ही जैसे ये बात है, लगातार स्थितियां यहां पर बदलती रही हैं कर्नाटक चुनाव में और हंग असेंबली बार बार बनती रही है। जेडीएस का पूरा जो करियर है वो ही इसी बात पर लगभग करियर, माफ कीजिएगा, लगभग करियर हंग असेंबली में तीसरे पर आकर भी मुख्यमंत्री बनाने जैसी स्थितियों पर टिका हुआ है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हैं वो अलग हैं। तो स्वदेश शर्मा साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वदेश जी बहुत बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश को लेकर अब थोड़ी चर्चा करेंगे। लक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों लिहाज से चर्चा कर लेंगे। स्वदेश जी आपके पास क्या ये बूस्टअप की तरह कांग्रेस इसे देख रही है, वो भी तब जबकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग हैं? जी, मैंने पहले ही इंगित कर दिया था आपको एक छोटा सा स्लोगन बता करके कि मध्य प्रदेश या कर्नाटक भाजपा में लगने वाला है फाटक, इसलिए लगने वाला है। आप देखा होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मतलब जब एक सत्तन था जो कह रहे थे उस उसे आपने ऐसे डिकोड किया है। सत्तन साहब ने भी ये बात कही थी। जी 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 बिल्कुल, उन्होंने सही कहा था सत्तन भैया ने कि वो जब भाजपा ही कहने लगी तो हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और हम देख भी रहे हैं, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, मैं तब से कांग्रेस में हूँ। मैं 84 में कांग्रेस में आया तो मैंने वो दौर भी देखा। नंद कुमार साय जी आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था उसके वो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, केंद्र में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, मतलब सीनियर लीडर माने जाते हैं। और ये कहा जाए जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। उनका कांग्रेस में आना इस बात का संकेत है कि एक वो दौर था जब नंद कुमार साय साहब ने पार्टी को बड़ा, गढ़ा और खड़ा किया। एक ये दौर भी है कि राजनीति के जानकार बोल रहे हैं कि वो चुनावी राजनीति के मुफीद अब नहीं बचे हैं। मुद्दा आधारित अगर कोई बात होती है तो उनके तजुर्बे का लाभ लिया जा सकता है। देखिए, तजुर्बा, हम बुजुर्गों का तजुर्बा लेते हैं, हम बड़े सीनियर लोगों के अनुभवों को हम कभी नकारते नहीं है। हम मोदी या अमित शाह नहीं है, हम कांग्रेस हैं। हम घर बैठे हुए कार्यकर्ता जो अनुभवी है, हम उनका अनुभव भी लेकर के कार्यकर्ताओं को भी साझा करते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है और हमें ताकत मिलती है और हमें परिणाम भी मिलते हैं। हमने देखा, इसीलिए तो हमने कहा कि जो उनके नंद कुमार साय के जब कांग्रेस में आने की बात आई तो निश्चित रूप से उसी दिन तय हो गया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी तीनों जगह सरकारें हमारी आएगी। कर्नाटक तो वैसे पहले तय था, सारे सर्वे भी कह रहे थे और हमको जो माननीय राहुल गांधी जी की पदयात्रा थी उसको भारी जन समर्थन मिला था। उसी बात से ये सामने आ गया था कि 40% कमीशन वाली सरकार कर्नाटक से जाने वाली है। और कर्नाटक का मतदाता ये टीवी पे देख रहा था कि देखिए माननीय कमलनाथ जी जैसे विजनकारी नेता की सरकार को इन खरीद फरोख्त करने वालों ने कर्नाटक की धरती पर बैठकर, हनुमान जी की धरती पर बैठकर किस तरह से ढहा दिया
किया, मध्य प्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई थी, गाढ़ी कमाई का मतलब हमारा विकास से है, उन्होंने मतदान किया था, उनके मतदान को बेच करके सरकार गिराई थी। तो कर्नाटक में माननीय वहां के जनता जनार्दन ने ये अपना फैसला सुनाया है और वो भी शनिवार के दिन सुना दिया। आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे बजरंग बली जी का दिन है आज। वो बजरंग बली जी की कृपा हुई कि गदा उन लोगों पर चल गया है जिन्होंने देश के साथ। स्वदेश जी, लक्ष्मी जी करिए। लक्ष्मी जी, जो पार्टी, हाँ ठीक, पहले आप बोल दीजिए फिर मैं सवाल पूछ जी लेता अभी हूं। बात कर रहे थे। हाँ। मैं ये उनको कहना चाहती हूँ कि जो पार्टी कांग्रेस बजरंग दल पे कहना चाहिए वहां पे पाबंदी लगाने की जो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, और ये लोग बजरंगबली का नाम लेते हैं तो ये शोभा नहीं देता इनके मुंह से। ठीक है, कर्नाटक की जनता ने नकार दिया, भाजपा कुछ भी बोलती रहे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, भारत में हमेशा से जो जातिवाद की राजनीति कांग्रेस करती आई है और इनका चरित्र रहा है। चाहे हम पृथक हम जब पाकिस्तान अलग हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात कर ले तो पहले से एक षड्यंत्र चल रहा था। अरे स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं कहो, आप माफी वीरों को अपना उपासक मानते हैं, उनकी आप उपासना करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाथूराम गोडसे के मंदिर बना करके उनकी पूजा करते हैं। आप स्वतंत्रता की बात ही मत करो। आप स्वतंत्रता की बात करोगे इतिहास पे जाएंगे तो, अरे इतिहास पे जाएंगे तो बुलबुल पर बैठकर आप बुलबुल पर बैठकर घूमना पड़ेगा। ठीक है लक्ष्मी जी, अरे सुनिए ना लक्ष्मी जी, आज की पॉलिटिक्स बात कर लो तो ठीक रहेगा। देखिए, बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाना, ये बजरंग दल को ही वहाँ पे जैसा देश में अरे बजरंग बली के नाम से संगठन के किसी संस्था का नाम रख लेना, क्या वो भगवान से जुड़ जाता है? अरे उन बजरंगियों से पूछो जो बजरंग दल के लोग हैं जिन्हें लगातार हत्याएं की। 17 में एक साथ 2 भाइयों की हत्या की। आपने खरगोन में देखा होगा, बजरंग दली निकलते हैं। आप बजरंग दल के लोगों को क्या समझते हो? बजरंग दल के लोगों ने बुलंदशहर में सरेआम एक इंस्पेक्टर की हत्या की। उनका कनेक्शन बजरंग दल से, और बजरंग दल की कई चीजें ऐसी हैं जो बजरंग दल के लोग हैं, जो हमारे तत्व हैं, उनसे बनाया गया दल। और हनुमान जी का नाम लेकर के कितना उनका अपमान है, ये हनुमान जी का अपमान। चलिए स्वदेश जी, स्वदेश जी, वहाँ की जनता ने ले लिया आपसे। स्वदेश जी देखिए, आप लक्ष्मी जी को नाराज कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले नारायण लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं साहब। ठीक ठीक, चलिए अब तो उन्होंने उपासना करी। लक्ष्मी जी, आप मेरा सवाल ले लीजिए भाई। ये नतीजे सीधे, लक्ष्मी जी, ये नतीजे सीधे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर असर डालेंगे। छत्तीसगढ़ के लिहाज से चुनौती और बड़ी है। आप भले ही भूपेश बघेल को ये कहें या वो कहें, उनकी योजनाएं विरोधी राज्य भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक समय होता है और हो सकता है उनकी बातों पे, और जनता वहां पे इतिहास रहा है कि 38 साल से लगातार कोई भी जो शासन कर रहे हैं वो लगातार कंटिन्यू नहीं किए हैं। तो एक कर्नाटक की एक ऐसी परिदृश्य भी रही है। चलिए छत्तीसगढ़ का आप बता दीजिए मुझे। आपने 15 साल किया था, छत्तीसगढ़ का आप बता दीजिए। भाजपा ने 15 साल किया था छत्तीसगढ़ में, कहाँ का ये टेस्ट? अरे साहब इनकी याददाश्त दुरुस्त कर लो। 15 साल भाजपा की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद है कि नहीं है? स्वदेश और अब 30 साल कांग्रेस की रहेगी। विकास किया है यहाँ पे। अगर 1 रुपए किलो चावल तभी तो आप चले गए सत्ता से बाहर। आज बिल्कुल 15 साल दिया है। सच्ची 15 साल कोई कम नहीं होता है। 15 साल जनता ने हम पे विश्वास किया है और हमने जनता के विश्वास के अनुरूप 30 साल के लिए खुली छूट दे दी जनता ने कि आप राज करिए, बस छत्तीसगढ़ का विकास कर दीजिए। और विकास सामने दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश। चलिए वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल को बहुत बहुत स्वागत करना चाहती है। लोगों के लिए शौचालय को यदि करा पाए महिलाएं, जी ललित जी, जी मैं बस आ रहा हूँ सवाल के साथ। किस विकास की बात दरअसल जी जी, हाँ लक्ष्मी जी, चलिए वंदना जी से एक सवाल ले लिया जाए। का काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीधा सीधा बूस्टर इस, हाँ लक्ष्मी जी प्लीज, ठीक, अभी तो लंबे, आपको तो अभी छत्तीसगढ़ के मोर्चे पर भी पार्टी की आवाज उठानी है, प्लीज। हाँ वंदना जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार ये जो परिणाम रहेंगे ये तीनों जगह असर डालेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आने वाले जो आम चुनाव रहेंगे उन पर। छत्तीसगढ़ में भी जाहिर तौर पर ये बूस्टर का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिहाज से कैसे आप इस नतीजों को देखती हैं, वो भी तब जबकि ज्यादातर चुनावों में भूपेश बघेल साहब को जिम्मेदारी मिली
और उनके बयान से लेकर उनकी योजनाएं तक वहां पर आपने उदाहरण के तौर पर दी हैं। प्लीज। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो उसमें एक जो उनके जो शब्द होते हैं, वाणी होते हैं, एक जादू चलाने वाला रहता है। और सिर्फ जादू चलाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर वो काम करके भी दिखाए। जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो पिछले जो 4.5 साल में जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो जादू पूरे देश में चला है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का एक नई जो परिभाषा है पूरे देश के सामने आई है, इसे लोग जानते भी और समझते हैं। आज छत्तीसगढ़ के विषय में अगर बात करते हैं तो लोग छत्तीसगढ़ में आने के लिए बहुत ललायित है। इसका कारण क्या है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की विचारधारा को भूपेश बघेल की सरकार ने पूरे देश में पहुंचाया है। और आप मानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर बात करते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है, क्या जनता मुद्दों पर बात करेगी और मुद्दों पर ही वो अपना समर्थन देगी, चाहे ये लोग जितना भी षड्यंत्र रच ले, उनके षड्यंत्र यहाँ पर कामयाबी नहीं होगा और उसका नतीजा सामने आ रही है। मैं लक्ष्मी जी की भी बात सुन रही थी, वो बहुत चिल्ला रहे थे, तो आखिर क्या करें? इन लोगों की मजबूरी है भाई, चिल्लाए नहीं तो और क्या करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है, कर्नाटक में नतीजा सामने ही है, मध्य प्रदेश में यही हाल होने वाला है। आप देखेंगे, अरे सुन लीजिए, क्या वजह है? आप देखिए। अच्छा वंदना जी, अभी मैं एक अधिकारी का पोस्ट भी देख रहा था, वो कह रहे हैं कि विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भूपेश बघेल को मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, अब नाम क्या लेना अधिकारियों के। जी चलिए देखिए, ये तो समय पर छोड़ देते हैं, ये जो अपना वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ जो है उन लोग ये सब चीज का फैसला करेंगे, ये समय पर छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, अगर जिनकी किस्मत में अगर है ताजपोशी तो उनको कोई नकार नहीं सकते हैं। ठीक, एक बात और है, करते हैं छत्तीसगढ़। हाँ वंदना जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरा रह जाएगा, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कर्मचारियों ने परिणामों को हमेशा इधर से उधर किया है और कर्मचारियों की नाराजगी आप पर बढ़ी है। बहुत शॉर्ट में प्लीज वंदना जी। देखिए कर्मचारियों की अगर नाराजगी अगर यहाँ पर की बात आ रही है तो आप देखेंगे अगर 20% कर्मचारी खुश है तो 20% अगर हमसे नाराज है तो 80% कर्मचारी हमसे खुश भी है। हाँ। इसको आप दो पहलू से देखिए, तो 80% कर्मचारी हमारे साथ है और रही बात 20% कर्मचारी, तो हम उसको दुखी नहीं करना चाहते हैं, हम उनके पक्ष में भी आएंगे और वो जो हम पर विश्वास जताए हैं हाँ। उस विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र कर दो। अरे पुरानी पेंशन की बहाली छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। पुरानी नहीं पुरानी पेंशन की योजना भी बहाल होगा। आप लोग 15 साल की छत्तीसगढ़ की यहाँ पे सरकार थी, यहाँ पर जनता की ये भाजपा के लोग तो कर नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस कर रही है लगातार। कितना गर्त में ढकेल दिया ये हम सब जानते हैं। चलिए, रही बात की भूपेश बघेल, चलिए राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए भाई, राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव के मुहाने पर पार्टियां और कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर असर डालेंगे, ये जो कर्नाटक के नतीजे हैं। और हालांकि 10:44, 1 बजे तक वाली बात मुझे अभी भी याद है आपकी, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर है, उस पर भी असर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में इसी वर्ष चुनाव है। हाँ। और जब चुनाव होता है तो आजू बाजू के प्रांत के जो निर्णय रहते हैं वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं जी, परंतु हर प्रांत की अलग स्थितियां होती है, हर जगह का अलग समीकरण होता है और वो समीकरण काम करता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें तो दोनों की परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन है, बहुत अंतर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो कर्नाटक तो फिर भी दूर। हाँ, पर बड़े नेताओं की नाराजगी चुनाव से ठीक पहले और अब ये नतीजे दोनों ही जगह मैं नहीं समझ। उधर साय साहब है, इधर जोशी जी है, सत्यनारायण सत्तन को तो मेरे ख्याल से वो कवि हृदय है, उनकी बातों जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि। हाँ, ठीक, प्लीज। सत्तन जी है, दीपक जोशी जी के पिताजी कैलाश जोशी, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी जो कि मुख्यमंत्री है हमारे, और संत मालवा के रहे, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी का काम किया है। स्वाभाविक है, जब सत्तन जी जैसा व्यक्तित्व जिसने जीवन पर्यंत पार्टी की सेवा करी, अगर उसे पार्टी में कुछ कमी दिखती है या उनके मन में कुछ पीड़ा होती है तो वो उसको व्यक्त करने का काम करते हैं, और कवि तो फिर व्यक्त करने के लिए ही जाने जाते हैं।
तो उन्होंने पार्टी को कुछ सुझाव देने का काम किया और मुख्यमंत्री जी और फतेह सिद्दीकी ने उनसे बात करके उन सुझावों को लागू करने का बात करी। और मैं समझता हूँ ये अच्छा एक स्वतंत्र एक लोकतंत्र है पार्टी का आंतरिक की सारी बातें सामने आए और उनपे अमल हो। ये भारतीय जनता पार्टी भी संभव है, कांग्रेस में नहीं बोला जा सकता इस प्रकार से। तो भारतीय जनता पार्टी में बात रखने का काम होता है, लोग रखते हैं अपनी बातों से, पार्टी के नेतृत्व को सहमत करते हैं, पार्टी का नेतृत्व भी उनको अपनी रीति नीति से सहमत करने का काम करता है और एक परस्पर चर्चा की बात है। जहां तक कर्नाटक के चुनाव परिणाम की बात है तो अभी देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे भी जो दिख रहा है जिस हिसाब से, तो अभी चल रहा है। और 1 बजे वाली बात जो मैंने कही, मैं फिर से उसी को दोहराते हुए एक बात आप जब कहना चाहता हूं। मुस्कुराते हुए कहते हैं तो मैं बार बार जेडीएस के आंकड़ों की तरफ देखने लगता हूं। खैर, वापस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे लौट निश्चित तौर पर हनुमान जी महाराज सरकार बनवाएंगे बीजेपी। जी स्वदेश जी, आपका रिएक्शन प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने भी जतन कर ले, अब देश में ये आपको नकारा जाना बिल्कुल शुरू हो गया है। वो अलग बात है कि दिखाया जाए, कहीं नया दिखाया जाए, पर ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो जादू की बातें करते हैं, अगर इनके हारने की बातें कहो, नोट करो तो आप पंजाब हारे, दिल्ली हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, बिहार हारे, झारखंड हारे, तमिलनाडु हारे, तेलंगाना हारे, हिमाचल हारे, महाराष्ट्र हारे, पश्चिम बंगाल हारे, आंध्र प्रदेश हारे, केरल हारे, उड़ीसा हारे, मेघालय हारे, नागालैंड हारे, मिजोरम हारे, सिक्किम हारे और अब कर्नाटक हारे। अब हारने के राज हो गए 21। अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं समझता हूं 2024 में आप विपक्ष में बैठे वो तैयार नहीं होंगे तो आपको थैला उठा के जाना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल तय मान लीजिए, क्योंकि आप लोकतंत्र पर, संविधान में विश्वास नहीं करते। सदेश जी, लोकसभा के नेता के तौर पर अभी भी लोगों की पहली प्रायोरिटी वो है। लोकसभा की सीटें आप देख लीजिए, जितने राज्य आपने गिनाए हैं वहीं से। मैं ये बात विधानसभा के राज्यों की बात कर रहा हूँ। ये 21 राज्य है, ठीक, 21 राज्यों में आप चुनाव हारे हो, आपको ये कैसे कहा जा सकता? वो अलग बात है, 2019 में आपने एक इमोशनली अंडर करंट पैदा किया था, जिसका खुलासा सतपाल मलिक जी ने कर दिया है। उस अंडर करंट के चलते आपको सत्ता हासिल हो गई दोबारा। इसका अर्थ ये नहीं है कि देश की जनता हमेशा बेवकूफ बनेगी, चलिए नहीं बनेगी। जनता है, ये सब जानती है। अब आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को थैला उठाना ही पड़ेगा। चलिए स्वदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल जी, थोड़ा मैं सवाल शायद उनके पास देरी से ले आया और 1 बजे के बाद उनकी मुस्कुराहट के रहस्य खुल पाएंगे, ऐसी उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, लक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जुड़े, बहुत अच्छी चर्चा हुई। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक की चर्चा हो गई, ये और अच्छी बात रही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव के मुहाने पर है, यही राजनेता होंगे, इन्हीं से हम तमाम बारीक से बारीक बिंदु पर चर्चा करेंगे। लगातार इलेक्शन से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।